कि बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने अभिक्रिया वेग की ताप पर निर्भरता के बारे में पढ़ा। आज हम लोग पढ़ेंगे उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में। तो देखिए उत्प्रेरक का प्रभाव। उत्प्रेरक प्रभाव देखिए बच्चों, उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो स्वयं रासायनिक रूप से अपरिवर्तित रहते हुए अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। तो देखिए बच्चों, जो उत्प्रेरक होते हैं वो ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, लेकिन स्वयं क्या रहते हैं, अपरिवर्तित। कहने का मतलब है कि उनके संगठन में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। अभिक्रिया के अंत में ये जो उत्प्रेरक होते हैं ये ऐसे के ऐसे बचे रह जाते हैं। तो देखिए हम उदाहरण देख लेते हैं। 2KClO3 इससे बन रहा है 2KCl + 3O2 और ये अभिक्रिया हो रही है एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में MnO2। तो देखिए यहाँ पे MnO2 क्या है, उत्प्रेरक है। आगे देखिए, इस क्रिया को उत्प्रेरण कहते हैं। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक के द्वारा किसी अभिक्रिया के वेग को बढ़ाना उत्प्रेरण कहलाता है। आगे देखिए, उत्प्रेरक की क्रिया को मध्यवर्ती संकुल सिद्धांत से समझा जा सकता है। इसके अनुसार रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक अभिकारक के साथ क्रिया कर अस्थायी बंध बनाता है जिससे एक मध्यवर्ती संकुल बनता है। यह मध्यवर्ती संकुल वियोजित होकर उत्पाद एवं उत्प्रेरक देता है। देखिए बच्चों, उत्प्रेरक की जो क्रिया विधि है उसे हम मध्यवर्ती संकुल के निर्माण संबंधी सिद्धांत से समझ सकते हैं। यानी क्या होता है, जो उत्प्रेरक होता है वो अभिकारक के साथ क्रिया करके पहले एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करता है और ये मध्यवर्ती संकुल फिर उत्पाद प्लस उत्प्रेरक में क्या हो जाता है, टूट जाता है। वापस ध्यान दीजिएगा, जिस भी अभिक्रिया को उत्प्रेरक प्रभावित कर रहा है या जिस भी अभिक्रिया के वेग को उत्प्रेरक बढ़ा रहा है तो उसमें क्या होता है, अभिकारक के साथ में उत्प्रेरक जुड़कर पहले एक मध्यवर्ती संकुल का निर्माण करता है और ये मध्यवर्ती संकुल टूट जाता है उत्पाद में और उत्प्रेरक में। कहने का मतलब है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में ऐसे कैसे बचा हुआ रह जाता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे आपको एक चीज समझने की है कि जो ये उत्प्रेरक होते हैं ये क्या करते हैं। देखिए उत्प्रेरक क्या करते हैं, किसी भी अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करना, ये आप लोगों ने पढ़ा भी है। यहाँ पे हम ले लेते हैं कोई अभिक्रिया निर्देशांक, अभिक्रिया निर्देशांक ले लेते हैं और यहाँ हम ले लेते हैं स्थितिज ऊर्जा। क्या दे देते हैं, स्थितिज ऊर्जा। देखिए बच्चों, जब उत्प्रेरक अनुपस्थित है तो देखिए इस तरीके से कोई अभिक्रिया होती है। ये तो है अभिकारक, R से अभिकारक, P से उत्पाद और अभिकारकों को इतनी ऊर्जा आवश्यक है जिसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। ये बिल्कुल बीच में है। अभिकारकों को इतनी ऊर्जा होनी आवश्यक है जिसे बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। कहने का मतलब है कि जो अभिकारक है वो इस सक्रियण ऊर्जा को अगर प्राप्त कर लेते हैं तो उत्पाद में बदल जाते हैं। लेकिन जब हम उत्प्रेरक काम में लेते हैं तो देखिए बच्चों, उत्प्रेरक क्या करता है, उत्प्रेरक किसी भी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा को क्या कर देता है, कम कर देता है। यानी ये कहा जाता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो एक अभिक्रिया के लिए कम सक्रियण ऊर्जा वाले एक वैकल्पिक पथ का निर्माण करते हैं। यानी अगर उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम बात करें तो ये इस तरीके से हमारा ग्राफ आएगा। यानी आपने क्या देखा कि अब जो हमारी सक्रियण ऊर्जा है वो क्या हो गई, कम हो गई। मैं इसे EA1 से दिखा देती हूँ, EA1। यानी ये तो हम बात कर रहे हैं जब उत्प्रेरक अनुपस्थित है तब सक्रियण ऊर्जा है, और ये हम लोग बात कर रहे हैं EA1 जब हम लोग उत्प्रेरक को काम में ले रहे हैं। तो आप ग्राफ से समझने की कोशिश कीजिए, उत्प्रेरक ने क्या किया, सक्रियण ऊर्जा को कम कर दिया। देखिए, तो इस ग्राफ से आप इस चीज को समझ सकते हैं। देखिए बच्चों, अभिक्रिया निर्देशांक ले लिया x एक्सिस पे, y एक्सिस पे हम लोगों ने ले ली ऊर्जा। भाई ये लीजिए, ये जो ग्राफ मिल रहा है आपको, ये जो ग्राफ है ये ग्राफ प्राप्त हो रहा है उत्प्रेरक के बिना। ठीक है, यानी उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया पथ। और ये जो डैश डैश करके जो ये ग्राफ मिल रहा है ये नीचे वाला, ये उत्प्रेरक के द्वारा अभिक्रिया पथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का, यानी ये ऊर्जा गैप है, ये तो क्या है, उत्प्रेरक के बिना सक्रियण ऊर्जा है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का है वो उत्प्रेरक के द्वारा सक्रियण ऊर्जा। यानी ये तो बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की उपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा, और ये हम लोग बात कर रहे हैं उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में सक्रियण ऊर्जा की। ठीक है, ये ग्राफ मैंने अभी आपको समझाया हुआ है। तो अब आप खुद देखिए, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति में इतनी सक्रियण ऊर्जा होनी चाहिए अभिकारकों के पास, जबकि उत्प्रेरक को काम में ले रहे हैं तो सक्रियण ऊर्जा कम हो गई।
ठीक है, आगे देखिए। माना कि निम्न अभिक्रिया X उत्प्रेरक की उपस्थिति में हो रही है। अब देखिए इसे एक अभिक्रिया से समझ लेते हैं। A प्लस बी और ये X उत्प्रेरक है और बन रहा है AB। अब देखिए किस तरीके से अभिक्रिया होगी। पहले A और X मिलकर क्या करेंगे, AX मध्यवर्ती का निर्माण करेंगे। अब ये जो AX मध्यवर्ती है ये दूसरे अभिकारक B से क्रिया करके AB बना लेगा और Y क्या है, उत्प्रेरक क्या रह जाएगा, वहां पे बाहर निकल जाएगा। यानी ये Y यहाँ पे क्या है, उत्प्रेरक को ही प्रदर्शित कर रहा है, यानी उत्पाद और उत्प्रेरक क्या हो गए, बच गए। क्लियर है। अब देखिए यह माना जाता है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया के लिए कम सक्रियण ऊर्जा के वैकल्पिक पथ का निर्माण करता है। मैं समझा चुकी हूँ ये बात आपको। आगे देखिए, कम सक्रियण ऊर्जा के कारण अभिक्रिया कम समय में हो जाती है, अर्थात अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होगा, अधिक होगा। देखिए बच्चों, सक्रियण ऊर्जा का मान जितना कम होगा अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। आगे देखिए उत्प्रेरक के विशिष्ट लक्षण। देखिए उत्प्रेरक के क्या क्या विशिष्ट लक्षण है। उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही अभिकारकों की अधिक मात्रा को उत्प्रेरित कर सकती है। कहने का मतलब है किसी भी अभिक्रिया में उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही काफ़ी होती है। आगे देखो, उत्प्रेरक से अभिक्रिया की गिब्ज ऊर्जा यानी डेल जी में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उत्प्रेरक केवल स्वतः प्रवर्तित अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करता है, स्वतः अप्रवर्तित अभिक्रियाओं को नहीं। आगे देखिए, उत्प्रेरक किसी अभिक्रिया की साम्यावस्था को प्रभावित नहीं करता। यह अग्र तथा प्रतीप दोनों अभिक्रियाओं के वेग को समान रूप से प्रभावित करता है, जिससे क्या होता है, साम्य शीघ्र स्थापित हो जाता है। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, उत्प्रेरक वेग स्थिरांक के मान को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। क्लियर है। तो देखिए बच्चों, हम लोगों ने अभिक्रिया पर उत्प्रेरक के प्रभाव के बारे में भी आज अध्ययन कर लिया है और ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इससे आगे के जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।